साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों आज आपको पता है कि आज देश में लोकसभा के चुनाव का पहला चरण है और देश की कम से कम 102 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है, यानी कि वोटिंग होना है, जिनमें साथियों 8 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं और बाकी सीटें लगभग पूरे देश की बहुत सारी सीटें हैं। साथियों आज ही के दिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जहाँ पर भी आप रहते हैं, अपने ज़िले में, अपने घर पे, अपने वोट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूर करें, क्योंकि देश को निर्माण करने के लिए एक वोट ही होता है जो इंसान किसी प्रत्याशी को देता है और फिर देश के निर्माण में सरकार लग जाती है। अगर आपका ये वोट गलती से भी किसी गलत प्रत्याशी को चला गया तो आपको 5 साल के लिए उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथियों ऐसे में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सदैव अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि बसपा सुप्रीमो ने देश की जनता के लिए क्या कुछ अपील की है। साथियों अभी अभी बहन जी ने एक ट्वीट किया है देश की जनता के नाम। सुनिए उस ट्वीट को क्या लिखा हुआ है। देश में हो रहे 18वें लोकसभा आम चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग से ही पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ पूरे होश व जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सभी वोटरों से अपील, ताकि रोजगार, सुरक्षा, आत्मसम्मान व स्वाभिमान युक्त जीवन देने वाली अच्छी सरकार देश में बने। साथियों बहन जी ने कितनी बड़ी अपील देश की जनता से की है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, पूरे जोश व होश के साथ वोट देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही है और सरकार ऐसी चुनी जाए जो देश में रोजगार, सुरक्षा, आत्मसम्मान व सुखदायी जीवन देने वाली सरकार बने। आगे बहन जी लिखती हैं, पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ अपने वोट के बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार का निर्भय होकर इस्तेमाल करके देश में गरीबी, मेहनत कशों, वंचितों की बहुजन हितैषी सरकार चुने। यही पुरजोर अपील है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुपम संविधान के तहत बिना किसी भेदभाव के एक वोट का मिला अधिकार ऐसी लोकतांत्रिक शक्ति है जिसके जरिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके गरीब, कमजोर व उपेक्षित लोग अपना उद्धार खुद करने योग्य बनकर अपनी गरीबी व लाचारी का जीवन दूर कर सकते हैं। आगे बहन जी लिखती है, इसलिए वोट के अधिकार की रक्षा पूरे जी जान से करनी है। सावधान रहे, आपका कोई वोट खरीद न जा सके, लूटा न जा सके, कोई वोट पड़ने से रह न जाए तथा धनबल, मंदिर, मस्जिद आदि के नाम पर आपके वोट का गलत इस्तेमाल न हो। वोट जरूर डाले, यही सबसे बड़ा कर्तव्य बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी। साथियों बहन जी ने किस लहजे में लिखा है और देश की जनता से अपील की है कि आपके वोट को कोई भी खरीद न सके, लूट न सके और धर्म के मुद्दे के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर अपने वोट को आप व्यर्थ में न गंवाए। आगे बहन जी लिखती है, निर्वाचन आयोग ने यह लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुगम, समावेशी, पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से संचालन के लिए तैयारियों का आश्वासन देश को दिया है, जिस पर खरा उतरने के लिए खासकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, रूलिंग पार्टी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन रोकना जरूरी है। साथियों बहन जी ने 4-5 ट्वीट एक के बाद एक लगातार किए देश की जनता के लिए और सरकार को भी साथियों साथ साथ आईना दिखाया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दिन ही चंद्रशेखर रावण ने भी जनता से अपील की है। इनका भी साथियों एक पोस्ट आया है, सुनिएगा। बाबा साहब ने कहा था, पहले रानी के पेट से ही राजा जन्म लेता था, लेकिन मैंने अब यह व्यवस्था की है कि अब राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि मतदान पेटी से पैदा होगा। नगीना लोकसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं, आपका एक एक वोट नगीना के साथ साथ प्रदेश और देश के भविष्य का फैसला करेगा। साथियों मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब आप अपना फर्ज अदा करें। साथियों चंद्रशेखर रावण ने बाबा साहब की उस बात को दोहराया है और लोगों को समझाया है
कि हमारे देश में जैसे पहले, हमारा देश से आज़ाद होने से पहले जब देश का कोई भी राजा बनता था तो वो रानी के पेट से ही पैदा होता था। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उसके बाद से जो राजा बनना शुरू हुआ वो लोगों की वोट से बनना शुरू हुआ, न कि किसी रानी के पेट से। और इसीलिए आपको अपना राजा चुनने के लिए अपने वोट का सही सही इस्तेमाल करना है। चंद्रशेखर रावण ने बहुत बड़ी अपील की है। और साथियों, जहां पर वो नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, नगीना वासियों के लिए भी उन्होंने कहा कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब आपको अपना फर्ज अदा करना है, आपको अपना वोट जरूर डालना है। और एक तरफ साथियों, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णदेव मौर्य ने चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा हमला देश की गोदी मीडिया में भाजपा सरकार पर बोला। उन्होंने क्या कुछ लिखा, छोड़ो गोदी मीडिया का फर्जी सर्वे। इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के 12 बजने वाले हैं, क्योंकि योगी मोदी की मनमानी से नौजवान नाराज है, बेरोजगार नाराज है, किसान नाराज है। संविधान बदलने और आरक्षण छीनने का षड्यंत्र देखकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक पूरी तरह से नाराज है। भाजपा शासनकाल में अपने साथ हुए घोर अन्याय में न्याय ने पाकर शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य भी नाराज है। केशवदेव मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल। साथियों, महान दल ने इतना बड़ा हमला भाजपा के ऊपर बोला है कि भाजपा के राज में लगभग कोई भी खुश नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, और लगभग सारी की सारी कम्युनिटी भाजपा से नाराज है। और जो गोदी मीडिया अर्जी फर्जी सर्वे लगातार दे रहा है कि भाजपा को 400 पार लेके जाएंगे, भाजपा 405 सीटें जीत रही है, भाजपा उत्तर प्रदेश में 74 सीटें जीत रही है, ये सब फर्जी मीडिया है, फर्जी सर्वे है। जो असली मीडिया है, जो असली सर्वे है, उसमें भाजपा के 12 बजने वाले हैं। और भाजपा सब जानती हैं, जो इंटरनल सर्वे भाजपा ने कराया साथियों, उसमें मुश्किल से बीजेपी 180 सीट पार भी नहीं कर पा रही है। साथियों, मैं आपको अंदरूनी खबर बता रहा हूं, जो मैंने महसूस किया है, जो मुझको लगा कि इस बार भाजपा का झोला उठना तय है और देश को बड़ी राहत मिलने के आसार बहुत जल्द, अब से ठीक 1 से सवा महीने में आपको बहुत बड़ी राहत देशवासियों को मिलने वाली है। इस वर्तमान की तानाशाही सरकार से आपको आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन बस आपको अपने वोट का सही से इस्तेमाल करना है और ध्यान रखना है कि कहीं आपके वोटों का घोटाला न हो जाए और आपका वोट चोरी न हो जाए। साथियों, आगे एक पोस्ट दिलीप मंडल ने ध्रुव राठी को लेकर किया। ध्रुव राठी ने अपने एक पोल में पोस्ट करके पूछा था, क्या आप देश में संविधान जो जाति बेस आरक्षण है उसको आप रखना चाहते हैं? तो साथियों, उस सर्वे में कुछ लोगों ने हाँ किया, कुछ ने ना किया। मैं ये भी आपको बताऊंगा कितनों ने हाँ किया, कितनों ने ना किया। और इसको लेकर दिलीप मंडल ने बहुत बड़ा ट्वीट छाप दिया और ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया। देखिए साथियों अपनी स्क्रीन पर।